अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे हम अपनी क्लास में क्लिक का डीला से कैसे ट्रैफिक लिया जाता है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आके साइन अप करना है। ठीक है, मेरा साइन अप हुआ है। आपको पर्सनल पे ही करना है, कंपनी पे साइन अप नहीं करना है। यहाँ पे रोबोट आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करके साइन अप पे चले जाना है। ठीक है, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अच्छा, जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपकी ईमेल पे, जिस ईमेल भी आपने एंटर, जो भी ईमेल आपने यहाँ पे एंटर करी है, ये उस ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये बिल्कुल एक सेफ़ प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन देता है, तो उसमें आपकी ये कि अकाउंट कहीं जाता नहीं है इससे। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इसमें $1.10 पड़े हुए हैं। तो इसमें आप जो मिनिमम पैसे ऐड कर सकते हैं वो $50 होते हैं। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, वायर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और कोई भी आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो ये आपसे मिनिमम जैसे बोलेगा, तो आप $50 करेंगे पे, तो फिर ये आपको उधर रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के पेज पे। ठीक है, तो अब हम जो है वो बात करते हैं कि इसमें कैंपेन कैसे सेट की जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरे पास जो है वो तकरीबन 4 कैंपेन जो है वो मेरी इसमें अप्रूव थी। सही है, जो कि अभी मैंने पॉज कर दी हैं। तो इसमें मैं जब फंड्स ऐड करूँगा तो ये दोबारा कंटिन्यू हो जाएंगी। तो इसमें मैंने ज़्यादातर नेटिव एड्स बनाए हुए हैं और टैप डायरेक्ट लिंक। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कैंपेन कैसे सेट की जाती है। तो मैं इधर आ जाऊँगा क्रिएट न्यू कैंपेन पे। इसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पे डायरेक्ट, टैप डायरेक्ट। सही है, इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आके इस कैंपेन का जो भी आपको नेम देना है, जो भी वेबसाइट का नेम है, जैसे XYZ.com आपकी वेबसाइट का नेम है। इसका देने का फ़ायदा ये होता है कि आपको याद रहता है कि आपने किस डोमेन के लिए जो है वो लोडिंग का वर्क किया था। तो आपने यहाँ पे CPC पे क्लिक करना है, कॉस्ट पर क्लिक। फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको आके क्रिएट न्यू वन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम दे दें, XYZ.com, और यहाँ पे आप टाइटल दे दें जैसे हेल्थ फूड। यहाँ पे आप दे दें बेस्ट फूड फॉर हेल्थ, या बेस्ट फूड कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम कोई भी URL उठा लेते हैं, जैसे ये है। अब हमने इस URL को कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करा, इसको सेव कर दिया। ये अब हमारा सेव हो गया। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये बनी हुई आ गई। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेट रिकमेंडेशंस पे क्लिक करना है। तो ये आपको वो प्राइजेस दिखा देगा जो इसके हिसाब से सूटेबल होती हैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपको क्लिक्स भी दिखा रहा है कि कितने क्लिक्स आपको इस पर मिल सकते हैं, एस्टिमेटेड। सही है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। फिर आप इसके ऊपर टारगेटिंग पर आ जाएं कि आपको किस कंट्री को टारगेट करना है। जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करना है, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लूँगा। सही है, फिर इसके बाद कनेक्शन टाइप कौन से होने चाहिए, तो यहाँ पे ऑल टाइप कर दें। ब्राउज़र कौन सा होना चाहिए, सेलेक्ट ऑल कर लें, या जो आपको सूटेबल लगता है, जैसे फायरफॉक्स और क्रोम, सफारी, ओपेरा और माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ से आप जो है वो ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकबुक, मैक, iOS, एंड्रॉयड से लेना चाह रहे हैं, विंडोज़ से लेना चाह रहे हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जहाँ पे जो आपको गूगल एनालिटिक्स में शो करेगा। ठीक है, और इसके अलावा हम रीजन्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के कोई रीजन्स है, वहाँ पे जो है वो मुझे क्या कहते हैं, उनको टारगेट करना है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं।
फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपना सोर्सेस पे। सही है, तो इनको हम जो है वो ऐसे ही रहने देंगे जैसे ये है। अब आपको कोई भी जैसे साइट है अगर कुछ समझ में नहीं आ रही तो वह आपको यहाँ से आके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। फिर आ जाता है लिमिट, हमारा जो है बजट। तो हम टोटल बजट अगर इस कैंपेन को देते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आपने $10 इस कैंपेन को दे दिया और डेली की लिमिट आप बोलते हैं कि मुझे इस पर डेली की स्पेंडिंग करनी है सिर्फ $3 की। सही है, और इसके बाद आपको ये बोल रहा है कि लिमिट लेस देन 5, तो आपने 5 इसकी कम से कम लिमिट रखनी है। और यहाँ पे आप कर दें जैसे $20 कर दें, तो यानी ये कैंपेन अब अपने हिसाब से ये चलाएगा। फिर आप आवर के हिसाब से लिमिट सेट कर दें, तो उससे ये क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है ट्रैफिक वो थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। तो आप जैसे यहाँ पे सेट कर दें कि $2, तो ये इसको बोल रहे हैं $5। ठीक है, तो हम जब ये $5 है तो आपका $5 के हिसाब से ये एक आवर में आपके $5 को कंज्यूम करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है यहाँ से आके कि आपको किस डेट से लेके किस डेट तक कैंपेन चलानी है। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चलानी है, तो मैंने ये डेट सेलेक्ट कर दी है, ये डेट आ गई है। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सबसे पहले जाना है वापस जनरल पे जाना है और यहाँ पे आके जो आपके प्राइस थे उनको वापस वैसे ही करना है, क्योंकि इसके प्राइजेस कंट्री के हिसाब से सेट होते हैं। अगर आप क्या कहते हैं ऑल कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे तो उसका सीपीसी कम होगा, या अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करेंगे तो उसका सीपीसी थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आके जस्ट क्रिएट कैंपेन करना है। तो ये कैंपेन आपकी क्रिएट हो गई। अब ये थोड़ा सा टाइम लेती है अप्रूव होने में, तो अप्रूव होने के बाद ये फिर आपकी स्टार्ट क्या कहते हैं ट्रैफिक आना आपकी वेबसाइट पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।